राधिका जी, मुझे आपकी नीयत पे शक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी खुद नहीं चाहती थी कि ये बिल पास हो। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि 33% आरक्षण मिले तो देश की जनता चाह रही है कि आधी आबादी को आधा आरक्षण दो, आप 50% दो, लेकिन आप डिलिमिटेशन की आड़ में क्यों देना चाहते हो? डिलिमिटेशन से कहीं आपका मकसद कुछ और तो नहीं है? अब मैं इसको टेक्निकली क्लियर कर दूं, जो एक झूठ वहां से शुरू किया जिसकी वजह से ये सवाल आया। इन्होंने कहा हमने 2023 में बिल पास कर दिया, बिल लागू हो गया। अगर हम उस बिल के हिसाब से जिसको इन्होंने समर्थन दिया उसके हिसाब से जाएंगे तो डिलिमिटेशन भी होंगी, सीटें भी बढ़ेंगी, तब तो बढ़ रही है ना। अगर वो पहले बढ़ जाती है, पहली बात, उसमें क्या तकलीफ है? दूसरी बात, अगर हम उस बिल के हिसाब से चलते हैं तो 2034 से पहले महिला सदन में नहीं आएगी। हमारी सरकार ने इन्हीं की बातों को आगे रख के, जो उन्होंने कहा कि जनगणना क्यों करनी है, अभी तुरंत लागू करो, तो एक छोटा रास्ता निकाला। अब मैंने क्यों पूछा था कि 1971-74 में कितनी पॉपुलेशन थी? 54 करोड़ पॉपुलेशन थी। आज तो भैया 54 करोड़ बढ़ा लो, आज कितनी है? 140 करोड़। बताओ, अब गूगल कर लिया, 54.8 करोड़, 54.8 करोड़। इनका गूगल भी खराब है, वो भी टूटी चुर गई। बताओ, टूटी चुराते चुराते गूगल की भी डेटा चुरा लिया। 54.8 करोड़, गूगल करके देख लो। 54.8 करोड़ से आज हम 140 करोड़ पे खड़े हैं। तो सीटें बढ़नी चाहिए, सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं? बताइए, सीटें बढ़नी चाहिए ना? तो अगर हम चाह रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि बेटी फास्ट ट्रैक से 2029 में आ जाए, और वही चीज है डिलिमिटेशन, सीटें तो बढ़ा रहे हैं ना, सीटें इनकी भी बढ़ेंगी, तो तकलीफ किस बात की है? क्या इनको आप पे विश्वास नहीं है कि या आप उनको वोट देंगे, या इनको अपने काम पे विश्वास नहीं है? सवाल ये है। आपने काम ही कहा किया? तो आपको तो अच्छा है, सारी सीटों पे वोट आपको मिल जाएगी। हमने काम नहीं किया, फिर भी टूटी चोर हारते हैं। राधिका जी आपसे बोले जी। मैम से मेरा सवाल है कि जैसे महिला आरक्षण बिल आ रहा है, अच्छी बात है। जैसे कि मैं युवा हूँ, तो मेरी सरकार से मांग है कि अगर हर इस देश में एक विशेष वर्ग बनाकर आरक्षण ले रहा है, तो मैं जैसे मैं युवा हूँ, तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक युवा आरक्षण बिल भी है, तो हम लोग को भी कुछ मिले। और ये बात कर रहे हैं कि देखिए, यही तो बात है। और फिर ये कहते हैं कि इसी में आप दे दो। क्या गारंटी है 33% हम अभी दे देंगे तो युवा नहीं कहेंगे हमारे लिए भी आरक्षण? इसीलिए सीटें बढ़ा रहे हैं, पूछे ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि उनका हक छीन के किसी और को दे दिया। ठीक है, पूछे आपका सुझाव मैं दे दूंगी। बताना चाहता हूँ, सवाल नहीं है मेरा, बताना चाहते हैं, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये त्रियाहट है और आपसे गलती हो गई। यस, मानेंगे गलती हो गई? राखी जी, लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या दिक्कत है? यही तो मुलायम सिंह यादव जी कहते आए हैं। हाँ, बोले। मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। शायद मुझे लगता है कि उनका अपना एक ये विचार रहा होगा, लेकिन इससे ना तो विपक्ष और ना ही बहुत बड़ा एक देश का वर्ग सहमत है। क्यों नहीं है? मैडम अभी कह रही थी कि ये बहुत डिले कर सकते हैं, 34 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीने में बंगाल जैसे एक बहुत बड़े राज्य में SIR करा सकते हैं, चलते चुनाव में ये SIR करा सकते हैं। नोटा की सीटें, जिस पार्टी को नोटा से कम वोट मिलती है, वो हमारी नियत पे सवाल उठा रहे हैं। पहले नोटा से ऊपर उठो, जनता आपको वोट दे, फिर इस बात पे चर्चा करते हैं। मैंने कैसे बोला, ये काउंटिंग जनगणना इज नॉट अबाउट आम आदमी पार्टी की कितनी सरकारें हैं या कांग्रेस के पास कितनी सीटें। 140 करोड़ लोग, समझ रहे हो? 140 करोड़। भाई मेरे को तो इतनी गिनती भी नहीं आती 140 करोड़ तक। राधिका जी, मैं कितना समय लगेगा? अच्छा, बोले। समझ ही नहीं आ रहा क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपको फ्लोलेस बोलने देती हूँ, आप बोलो। पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, बोले रख रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 महीने में SIR करा सकते हैं। चलते चुनाव में अभी भी बंगाल में चुनाव हो रहा है, SIR हो रहा है, 21 अप्रैल लास्ट डेट है SIR के लिए। लेकिन आप 30 महीने में जनगणना नहीं करा सकते। ठीक, 30 महीने में जनगणना नहीं करा सकते, 30 महीने तक किसी बिल को आप नोटिफिकेशन में लागू नहीं करा सकते। और जहां तक आप कह रहे ना कि त्रियाहट विपक्ष से गलती हो गई, सत्ता पक्ष सुधार ले, 543 पर तुरंत प्रभाव से 33% आरक्षण दे दे। 181 बेटियों को दे, क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? मैम, बीजेपी। राधिका जी, आप ही से सवाल है। अब उम्मीद भी तो हम ही से है। हाँ, बोले। मैम, आपकी पार्टी बिल इम्प्लीमेशन की आड़ में सेंसस और डिमोलिशन में रोक करके इलेक्शन स्ट्रेटेजी तो नहीं बना रही? अच्छा, चुनावी फायदा तो नहीं, ये सवाल है। देखो, इसका भी देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में ही कह दिया था।
अगर आप लोग मिल के इस बिल को पास करेंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। इतना तक कह दिया कि मैं सरकारी पैसे से, जिसको क्रेडिट खत्म करने को जवाब, सरकारी पैसे से जिसकी फोटो लगानी है, अखिलेश जी की लगानी है, राहुल जी की लगानी है, हम लगा देंगे, क्रेडिट दे देंगे। देखिए अब देखिए ये तरीका, इसीलिए इनके यहाँ पे महिलाओं के ये हाल है कि लड़के आएंगे तो सीटी मारेंगे। लेकिन अगर हम जो ये बात सारी सीटियां रखा है, मारते आपके नेता है, मारते आपके नेता है। आपको पता है जब इस बात पे सदन पे हल्ला हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा, मैं अपनी बात पे अडिग हूं, अगर बेटी सदन में आएगी तो जो पुरुष सांसद है वो सीटियां मारेंगे। क्या आप लोग अगर कल सांसद बनेंगे तो आप महिलाओं को देख के सदन में सीटी मारेंगे? उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यहां पे जब एक महिला बोलती है तुरंत कोई ना कोई जोक मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है महिला का सदन में आना एक मजाक है। दिस इज नॉट कॉमेडी सर्कस बॉस, ये एक बहुत गंभीर इशू है जिसके लिए हम महिलाएं आज तक लड़ रही है। पर आप क्यों समझेंगे, लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक महिला है मधुकेश्वर, एक महिला है मायावती, जिनको बंद कर दिया था गेस्ट हाउस में, किस टाइम के लिए बंद किया था, क्यों बंद किया था? नहीं, मायावती जी का जिसने सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान करेंगे? दूसरी चीज आपने पहले मायावती जी को गेस्ट हाउस में क्यों बंद किया था बताओ? जो भी बहन कुमारी मायावती जी को क्यों बंद किया था? कहता हूँ सब प्रश्न का जवाब दूंगा। माफी मांगेंगे बंद करने के लिए? आप क्या माफी मांगेंगे उनको बंद करने के लिए? डिग्री कहाँ है और हमारे देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री कौन सी थी बता दो। इसमें चर्चा थी, मुझे नहीं पता था सर। नहीं बिल्कुल बताया। अभी ये क्या मुद्दा था? ये इन्होंने जो कहा टोटली छोड़ के मुद्दा था, ये मुद्दा था। राधिका जी से मेरा ये सवाल है कि जैसे मान लीजिए कि विपक्ष खराब है और आप महिलाओं को फास्ट बहुत अच्छे हैं, आप मान लीजिए और आप महिलाओं को फास्ट ट्रैक से आगे ले जाना चाह रहे थे और विपक्ष बार बार एक बात बोल रहा है कि आपने बोला था बाद में, मतलब डिलिमिटेशन के और सेंसस के बाद में करेंगे। अब ये बाद में और साथ में का इशू है, आपने साथ में कर दिया और ये इसका विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तो आपने ये नहीं सोचा था कि इसका विपक्ष मुद्दा बनाएगा आगे चल के? और चलिए अगर एक है खत्म करना है, मुझे छोटा सा सवाल था, आधी अधूरी तैयारी से लाए आप। मेरे को इतना पता है कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से है ना, उससे पहले हमारे पास 5 साल थी। देश में अधिकतर किसकी सरकार रही है? जिनका सपना था महिला को सदन में लाना, राजीव जी का। 10 साल सोनिया जी ने और राहुल जी ने नेतृत्व किया, यूपीए सरकार का बिल भी फाड़े, लेकिन क्या बेटी को सदन में लाए? 60 साल हमने इंतजार किया ना, तो 11, इसीलिए इनको तकलीफ है कि क्यों 11 साल में आ रही है, क्यों मोदी जी महिलाओं को लेकर आ रहे हैं। बेटी पे विश्वास कर तो देखिए, हम वो है जो आपको भी पैदा करते हैं।